महाकुंभ की भयानक रात हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला लाखों श्रद्धालुओं, संतों और तपस्वियों को एक साथ लाता है। कहा जाता है कि इस अवसर पर पवित्र गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन हर कुंभ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। ये कहानी भी ऐसे ही एक रहस्य की है जिसने महाकुंभ के दौरान हजारों श्रद्धालुओं को भयभीत कर दिया। साल 2025, प्रयागराज। गंगा के किनारे दूर दूर तक तंबू लगे हुए थे। चारों तरफ श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु और अघोरी घूम रहे थे। भक्तों का जनसैलाब उमड़ा पड़ा था। उन्हीं में से एक था अजय, जो अपनी पत्नी मधु और दोस्त रवि के साथ पहली बार महाकुंभ में आया था। वे तीनों गंगा स्नान करने के लिए घाट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक बूढ़ी साध्वी मिली जिसने चेतावनी भरे स्वर में कहा, रात के समय गंगा के किनारे मत जाना, वहां कुछ अनहोनी होती है। अजय और रवि ने इसे महज एक अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मधु को उस औरत की आंखों में अजीब सा डर दिखा। रात के समय जब चारों ओर मंत्रोच्चारण और भजन कीर्तन की गूंज थी, अजय, रवि और मधु घाट के पास टहलने निकले। अचानक ठंडी हवा के झोंकों के बीच उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। तीनों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ देर बाद रवि ने घाट की सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री को बैठे देखा, जो धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। तुम लोग देख रहे हो, वो औरत जमीन पर चल नहीं रही, रवि ने घबरा कर कहा। अजय और मधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि वह औरत पानी में उतरते ही गायब हो गई। घाट पर सिर्फ सफेद चूड़ियों का ढेर पड़ा रह गया। अगले दिन जब वे इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करने लगे तो उन्हें पता चला कि महाकुंभ के दौरान कुछ श्रद्धालु रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं। इस बात को उजागर करने वाला कोई नहीं था, लेकिन कुछ साधु तांत्रिक इस रहस्य को जानते थे। एक नागा साधु ने बताया कि गंगा किनारे एक प्राचीन श्मशान मंदिर है जिसे चरण मंदिर कहा जाता है। वहां रात में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। रवि ने हिम्मत करके मंदिर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। एक स्थानीय पंडित ने बताया कि 400 साल पहले एक क्रूर तांत्रिक इस मंदिर में तंत्र साधना करता था और उसने कई मासूम श्रद्धालुओं की बलि दी थी। बाद में क्रोधित नागा साधुओं ने उसे मारकर मंदिर को बंद कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि उस तांत्रिक की आत्मा अभी भी वहां भटकती है और महाकुंभ के दौरान कमजोर आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। अजय, रवि और मधु ने उस रात तय किया कि वे मंदिर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। जब वे वहां पहुंचे तो मंदिर टूटा फूटा और सुनसान पड़ा था। अंदर घुसते ही उन्हें चारों तरफ राख, हड्डियां और अजीब से चित्र दिखे। अचानक एक जोरदार झटके के साथ मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। भीतर की दीवारों पर खून से लिखी हुई संस्कृत की मंत्र लिपियां चमकने लगीं। हवा में किसी के चिल्लाने की भयानक गूंज थी। तभी सामने एक काला साया उभरने लगा। तुम लोग यहां नहीं आ सकते, यह मेरी दुनिया है, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई। रवि डर के मारे बेहोश हो गया। मधु जमीन पर गिर पड़ी। अजय ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और एक पीतल की घंटी उठाकर जोर से बजा दी। तभी वहां की सारी आवाजें अचानक शांत हो गईं। एक सफेद आकृति प्रकट हुई जो उस काले साए से लड़ने लगी। कुछ ही पलों में मंदिर हिलने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ उसका मुख्य द्वार खुल गया। अंत या एक नई शुरुआत। अजय ने बेहोश रवि और मधु को उठाया और किसी तरह मंदिर से बाहर निकला। बाहर आते ही मंदिर धूल में बदल गया और एक काली परछाई हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब वे जागे तो पाया कि वे गंगा किनारे थे, लेकिन मंदिर का कोई नामो निशान नहीं था। स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि वहां कभी कोई मंदिर था ही नहीं। क्या यह कोई सपना था या फिर महाकुंभ का कोई गहरा रहस्य? कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी जब महाकुंभ लगता है, कुछ श्रद्धालु रहस्यमयी रूप से गायब हो जाते हैं। शायद वह तांत्रिक अभी भी नई आत्माओं की तलाश में है।